नमस्कार साथियों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। पिछले इस सप्ताह के अंदर मैं जो करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लास है वो नहीं ले पाया था, इसलिए आज एक साथ ये क्लास दे रहा हूँ। क्योंकि कितनी सारी क्लासें होती है, 9 बजे की क्लास होती है, 3 बजे जिला दर्शन की क्लासें होती है, सुबह करंट की होती है और बाकी भी बुक्स पर काम होता है। ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज है वो स्पेशल देखनी पड़ती है, उस वजह से क्या है कि इतना टाइम नहीं मिल पाता। और तो आज एक साथ मैं 21 जनवरी से आज 27 जनवरी की जो भी करंट है एक क्विक टेस्ट के माध्यम से रिवीजन करूंगा। आप साथ साथ में मुझे कमेंट में जवाब देते रहना। दोगे ना सारे विद्यार्थी कमेंट में जवाब? मैं 2-2 3-3 सेकंड का आपको टाइम दूंगा ताकि आपका अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नानक क्लासेस शिव सर को, ताकि आपको क्लासें मिलती रहे। देखो, पहला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से जवाब दो। गणतंत्र दिवस पर किन अधिकारियों को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया? आपके जवाब आने चाहिए, मैं इंतजार करूंगा। क्योंकि पूरे सप्ताह में आपको पढ़ाने के बाद इंतजार रहता है कि विद्यार्थियों ने पूरे फैक्ट के साथ पढ़ा, आप टेस्ट देंगे। क्योंकि करत करत अभ्यास जड़मत होत नहीं जात। बार बार अभ्यास करोगे, बार बार अभ्यास करोगे, निश्चित आप सफल होंगे। बहुत बार आप जब मंजिल की तरफ जाओगे तो बहुत बार आपके सामने लक्ष्य कठिन में आएगा, कांटे आएंगे, गिरोगे, लेकिन फिर भी उठ खड़े होना है। यही एक महानता है इस मनुष्य जीवन की। ठीक है। सचिन मित्तल अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस बोर्ड और एस संगाधिर अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस इंटेलिजेंस को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर के आईजी पुनीत रस्तोगी को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया और राजस्थान पुलिस के 16 कार्मिकों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। उपयुक्त सारे सत्य है, आज सुबह की क्लास में मैंने बताया था। पश्चिमी राजस्थान में कितने मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने एमआरएस ग्रीन एनर्जी और शिवा कॉरपोरेशन लिमिटेड की सहायक कंपनी से समझौता किया है? बताओ फटाफट फटाफट, आपका जवाब आना चाहिए, सिर्फ आपके इंतजार में। जवाब दे दो, 1-2 सेकंड का टाइम, ताकि आप कमेंट में लिख सको। उत्तर 100 मेगावाट। क्या आ जाएगा? 100 मेगावाट। 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से किस समाचार पत्र को नेशनल मीडिया अवार्ड 2023 दिया गया? 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से किस समाचार पत्र को नेशनल मीडिया अवार्ड 2023 दिया गया? बता दो फटाफट। राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, ऑटो न्यूज ग्रुप, सुजस रिपोर्ट। उत्तर आ जाएगा राजस्थान पत्रिका। इस पेमेंट्स बैंक ने ग्रामीण राजस्थान की वित्तीय परिदृश्य को बदलने के लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? रुपए पेमेंट्स बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, भीम पेमेंट्स बैंक। बताओ फटाफट, जल्दी से बताओ। उत्तर आएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। तथ्य वगैरह कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि डेली बता रहा हूं आपको, तो बार बार दोहराव नहीं करूंगा। गणतंत्र दिवस पर किस जिले में राजस्थान का सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया गया? सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा फहराया गया गणतंत्र दिवस पर। और अभी हमारा देश 75वां गणतंत्र दिवस बनाया, उस अवसर पर नानक क्लासेज ऐप में आज और कल भी थी, 26 और 27 जनवरी 2 दिन आपको छूट चल रही है। रात 12 बजे तक फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, राजस्थान जी के करंट सब टेस्ट सीरीज चल रही है। ज्वाइन कर लो, फायदा उठाओ बार बार। उत्तर आ जाएगा नागौर। और नागौर की कौन सी तहसील? मेड़ता के अंदर। ठीक है। आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा को अनुच्छेद 317 के शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसके द्वारा निलंबित किया गया? बताओ फटाफट। आरपीएससी में टोटल 7 अध्यक्ष सदस्य और एक अध्यक्ष, टोटल 8 सदस्य होते हैं। अब यहाँ बच गए 6, क्योंकि किसको निलंबित कर दिया? बाबूलाल कटारा को। अब निलंबित करने का अधिकार होता है राज्यपाल को, संविधान के अनुच्छेद 317(2) के तहत। बर्खास्त करने का अधिकार होता है राष्ट्रपति को, नियुक्त करता है राज्यपाल, ये त्याग पत्र देते हैं राज्यपाल को। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष रहे जिनका 25 जनवरी 2024 को निधन हो गया। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, सबसे लंबा कार्यकाल था, 2 बार 9वीं और 10वीं विधानसभा में ये अध्यक्ष भी रहे थे। हरीश शंकर भाभड़ा का निधन हो गया। 25 जनवरी 2024 को किस देश के राष्ट्रपति राजस्थान दौरे पर रहे? बताओ फटाफट, जवाब आने चाहिए भी आपके, आपका ये टेस्ट है। एमुनल एम्यूनियल मैक्रो फ्रांस के, पेट्रो फियाला चेक गणराज्य के, डेनिस फ्रांसीसी यूएनओ के, शेख हसीना जुल्फों वाली बांग्लादेश की। क्या उत्तर आएगा? एम्यूनियल मैक्रो फ्रांस के। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम में राजस्थान की झांकी की थीम क्या रखेगी? पिछले 3 सालों के बाद राजस्थान के अंदर राजस्थान की झांकी को शामिल किया है। और कौन सी? टूरिज्म, यानी पधारो हमारे देश। टूरिज्म, पधारो हमारे देश।
पधारो हमारे देश। और हमारे देश पता नहीं कितने पधारे हैं। अभी चेक गणराज्य के आए थे प्रधानमंत्री, फ्रांस के राष्ट्रपति आ गए, और पर्यटकों का तो अंदाजा ही नहीं है कितने आ रहे हैं। प्रदेश के किस जिले को नवाचार मिशन सी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर स्कोच अवार्ड प्रदान किया गया? श्रीगंगानगर, कोटा, झुंझुनू, बूंदी। बताओ फटाफट जवाब, कितने सही कर पाते हो? उत्तर झुंझुनू। राजस्थान के 2 सपूतों को मरणोपरांत राष्ट्रपति वीरता पदक दिया गया। पिछले साल युवनों के द्वारा हैमर्स गोल्ड अवार्ड भी दिया था। इन्होंने कांगो क्षेत्र है ना, वहां पे शांति सेना के रूप में गए थे और शहीद हो गए थे। सांवलाराम जी और शिशुपाल सीकर के हैं, सांवलाराम बाड़मेर के हैं, उपयुक्त दोनों। पद्मश्री अवार्ड 2024 के बारे में लगाओ स्टार, ढंग से पढ़ना, लास्ट में ये क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछूंगा। पद्मश्री टोटल हमारे राजस्थान के 5 व्यक्तियों को 4 पद्मश्री मिले, और कल मैंने वीडियो भी दिया था अब तक कितनों को पद्मश्री मिल चुका है। देखो, राजस्थान के कुल 5 व्यक्तियों को 4 पद्मश्री दिए गए। बीकानेर के अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद को मांड गायन में, भीलवाड़ा के बहरूपिया कलाकार जानकीलाल भांड को, डॉक्टर माया को सड़क सुरक्षा के लिए, और पंडित लक्ष्मण भट्ट को ध्रुपद गाय के लिए। सारे के सारे सही। 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राजस्थान के किस कलेक्टर या निर्वाचन अधिकारी को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जवाब दे दो। जो जिले का कलेक्टर होता है उसी को ही चुनाव की जिम्मेवारी होती है, इसलिए वो जिला निर्वाचन अधिकारी कहलाता है। तो अभी मतदान हुए 5 राज्यों के अंदर, और राजस्थान में खास करके 25 नवंबर को चुनाव हुए, 3 दिसंबर को मतगणना हुई थी, 15 दिसंबर को हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने शपथ ली थी। ठीक है, तो अच्छे चुनाव प्रबंधन प्रक्रिया शांतिपूर्ण करवाने में किसको अवार्ड दिया गया? एक तो अंकित कुमार सिंह और एक निशांत जय, 2 जिला कलेक्टरों को सम्मानित किया गया। अंशुमान को केंद्रीय चुनाव आयोग ने सम्मानित किया इलेक्शन बड्डी ऐप को नवाचार के लिए। राजस्थान सरकार के द्वारा कार्यवाहक महाधिवक्ता एडवोकेट नियुक्त किए गए हैं, तो ये है कौन? अभी हाल ही में इस पर्सन पे वापस सस्पेंस चल गया, क्योंकि दिन में तो इनको नियुक्त किया, शाम को ऑर्डर वापस आ गए, तो ये सस्पेंस में चला गया। इस पर्सन को स्टार लगा के छोड़ दो। वैसे उत्तर आएगा राजेश महर्षि, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है तो कई बार इंजन रोकना भी पड़ता है। डबल इंजन के ऊपर इंजन है, तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। तो फैसला, दिन में तो इनको नियुक्त किया गया, रात को 8 बजे वापस ले लिया गया इनसे चार्ज। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रख लेना भाई पर्सन को। 22 जनवरी 2024 को राजस्थान के 6ठे रोपवे का उद्घाटन असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा किया। राजस्थान में 6ठा रोपवे संचालित हो चुका है। पहला कहाँ पे है? पहला है सुंदा माता मंदिर जालोर, फिर इच्छा पूर्ण करणी माता उदयपुर, तीसरा सावित्री माता पुष्कर, चौथा सामोद हनुमान जी मंदिर, पांचवा खोले के हनुमान जी मंदिर, और छठा नीमच माता रोपवे उदयपुर के अंदर है, पिछोला झील के आसपास। शिक्षा विभाग की दिसंबर माह की रैंकिंग में कौन सा जिला शीर्ष पे रहा है? जल्दी से कमेंट आ जाना चाहिए भी आपका, फिर ही मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे साथ जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए वास्तव में दिल लगा के तैयारी कर रहे हैं। दिल लगा के जरा आकार रखो, ठीक है, और बढ़िया तरीके से पूरे सप्ताह में महीने में रिवीजन हो रहा है तो मेरे डेली वीकली मंथली लेने का मतलब है, नहीं तो फिर ये वीकली वगैरह कोई मतलब नहीं। चूरू जिला टॉप पे रहा, जबकि अंतिम पायदान पे जयपुर, यानी 33 जिलों की रैंकिंग आई, इसकी रैंक आई 33वीं। गारमेंट एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के द्वारा गारमेंट रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? गारमेंट रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? जयपुर में। कोटा में 51वीं मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग व फिटनेस चैंपियनशिप में मिस्टर राजस्थान चुनेंगे। मिस्टर राजस्थान चुनेंगे, बताओ फटाफट। अंकित चौधरी बता देता हूँ, क्रिकेटर हैं। आयरन सिंह कोटा के हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। अनंतजीत सिंह नरूका टोंक के निशानेबाज है। उत्तर आएगा अनिल कुमार। टाटा मुंबई मैराथन में जयपुर के दामोदर प्रसाद ने तो स्वर्ण जीता, जबकि राजस्थान पुलिस एसआई ने शेर सिंह ने कौन सा पदक जीता? राजस्थान पुलिस के एसआई शेर सिंह ने कौन सा? कांस्य, स्वर्ण, रजत या इनमें से कोई नहीं? बताओ फटाफट, जवाब आ जाना चाहिए फटाफट। उत्तर आएगा कांस्य। महिलाओं की अंतर विश्वविद्यालय वेस्ट जोन हैंडबॉल प्रतियोगिता 2023-24 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? महिलाओं की अंतर विश्वविद्यालय वेस्ट जोन हैंडबॉल प्रतियोगिता 2023-24 का आयोजन, क्या आंसर होगा? क्योंकि ये क्लास आपके लिए है, आपके टेस्ट को चेक करने की है। नानक क्लासेज ऐप में कल इसका टेस्ट अपलोड हो जाएगा, वहाँ और लगा लेना इसको। टेस्ट सीरीज ले रखी है ना,
मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध निशानेबाजी से नहीं है? भावेश शेखावत, दिव्यांश सिंह पंवार, माननी कौशिक, विमला माचरा। क्या उत्तर होगा? उत्तर होगा विमला माचरा। ये साइकिलिस्ट है और खासियत अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम तमिलनाडु के अंदर हो रहे हैं, वहां गोल्ड जीता है। भारत और किस देश के बीच महाजन बीकानेर में 29 जनवरी से 9 फरवरी 2024 तक युद्धाभ्यास साडा तनसीन आयोजित किया जाएगा? थोड़ा ध्यान से देख लेना, ये क्वेश्चन कम दिखाई दे रहा है, बाकी तो सारे हैं ठीक है, बाकी तो सारे सही है। ये थोड़ा सा, भारत और किस देश के बीच महाजन बीकानेर में 29 जनवरी से 9 फरवरी 2024 तक युद्धाभ्यास साडा तनसीन आयोजित किया जाएगा? जल्दी से बताओ, कमेंट आ जाना चाहिए आपका जवाब। क्या आएगा? सऊदी अरब। सऊदी अरब कौन सा? सऊदी अरब। उत्तर आएगा भारत और सऊदी अरब साडा तनसीन। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच कौन सा हुआ? साइक्लोन। साइक्लोन हुआ कहाँ पे? महाजन बीकानेर के अंदर। धर्म गार्जियन, जापान और भारत के बीच धर्म गार्जियन, ये होगा भारत वर्सेस जापान के बीच महाजन के अंदर, महाजन बीकानेर के अंदर, याद रखना। बालोतरा में राष्ट्रीय राजमार्ग, ये तस्वीर हटा देना, ये तस्वीर नहीं है इनकी। बालोतरा में राष्ट्रीय राजमार्ग 112 पर ओवरब्रिज राम सेतु का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया नितिन गडकरी, जो केंद्रीय परिवहन मंत्री है। केंद्रीय परिवहन मंत्री है, ठीक है, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। 19 से 27 जनवरी 2024 को बीएसएफ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया रहा है? तारीख याद रखना, 29 से 27 जनवरी। ऑपरेशन अलर्ट, ऑपरेशन सरदवा, ऑपरेशन समाइल, ऑपरेशन मार्ग बार सर माचर। क्या उत्तर आएगा? उत्तर आएगा ऑपरेशन सरदवा। ऑपरेशन अलर्ट चलता है अगस्त में, अब की बार चला था 1 से 17 अगस्त 2023 को। ऑपरेशन समाइल चला है ट्रांसजेंडरों के लिए, उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिए। और ऑपरेशन मार्ग बार सरमाचर चला है, पाकिस्तान ने चलाया ईरान के अंदर जो बलूचिस्तानी आतंकी है उनके ठिकानों पर उनका सफाया करने के लिए चलाया है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मृत्यु स्थापना पर प्रदेश में की गई घोषणाओं के बारे में सत्य कथन बताओ, जल्दी बताओ। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मूर्ति स्थापना पर प्रदेश में की गई घोषणा। प्रदेश में 6 श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे, सही है। वरिष्ठ तीर्थ नागरिक योजना के तहत 3000 श्रद्धालुओं को अयोध्या राम मंदिर के दर्शन करवाए जाएंगे, ये भी सही है। और राज्य से अयोध्या के लिए स्पेशल रेल सेवा भी प्रारंभ की जाएगी, ये भी सही है। हाल ही में जयपुर में 21 दिन तक 21 किलोमीटर नंगे पैर दौड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले रनर, जल्दी से कमेंट में जवाब आ जाना चाहिए, जल्दी से। नमस्कार साथियों, गणतंत्र दिवस की आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारा देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और उस विशेष अवसर पर नानक क्लासेज ऐप में जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है उन टेस्ट सीरीज में 50% छूट आज 26 जनवरी और कल 27 जनवरी रात 12 बजे तक ये विशेष ऑफर जारी रहेगा। आने वाली हर एक भर्ती के लिए बार बार इन टेस्ट सीरीज का अध्ययन करें, निरंतर मेहनत करें और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ें। इस गणतंत्र देश इस गणतंत्र दिवस पर किस देश का राष्ट्रपति? एनुअल मैक्रोन, फ्रांस का राष्ट्रपति आज मुख्य अतिथि के रूप में है। और हमने ये गणतंत्र जो परंपरा है वो भी कहां से ली है? फ्रांस देश से ली है। तो पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? डॉक्टर प्रदीप यादव। क्या आ जाएगा? डॉक्टर प्रदीप यादव आ जाएगा। नरपत सिंह राजपुरोहित, ये 2019 से लेकर 23 तक इन्होंने पूरे भारत को, पूर्व के राज्य में साइकिल से क्या किया है? पर्यावरण चेतना काम किया है और लगभग 30,000 किलोमीटर ये चले हैं, ये रिकॉर्ड बनाया है। प्रशांत अग्रवाल, इन्हें 3 दिसंबर को राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर ये नारायण सेवा संस्थान ट्रस्ट के अध्यक्ष है, इन्हें व्यक्तिगत श्रेणी में पुरस्कार दिया गया। और डॉक्टर गजेश सिंह राजपुरोहित को पलकती प्रीत के लिए राजस्थान साहित्य केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी भाषा के अंदर दिया गया। केंद्र सरकार की न्यूट्री स्मार्ट विलेज परियोजना के तहत प्रदेश का पहला कस्टम हायरिंग सेंटर कहां स्थापित किया गया? बताइए जी।
मदार गांव उदयपुर में, भालोजी गांव कोटपुतली बहरोड में, आंधी गांव जयपुर में या थोलाई गांव जयपुर? क्या उत्तर होगा? उत्तर होगा मदार गांव उदयपुर में। यहाँ क्या स्थापित होगा? यहाँ क्या स्थापित हुआ? कुसुम ऊर्जा के तहत, कुसुम योजना के तहत सौर संयंत्र, पहला, भारत का ही पहला सौर संयंत्र, इसलिए चर्चा में आया। आंधी गांव जीरो वेस्ट बनने जा रहा है। आंधी आई, सब कुछ उड़ गया, जीरो हो गया। ई वेस्ट, ई वेस्ट वाला जो सिस्टम है, जो अपशिष्ट वाला, वो थोलाई गांव जयपुर में, जम्मू और रामगढ़ में। अगला देखो, निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध तैराकी से नहीं? किस खिलाड़ी का संबंध तैराकी से नहीं है? झरना कुमावत, रणवीर सिंह राणावत, योग्य सिंह है, श्याम सुंदर स्वामी? जल्दी से बताओ उत्तर क्या होगा? झरना कुमावत, रणवीर सिंह राणावत, योग्य सिंह, तीनों के तीनों क्या है? तैराक है, जबकि श्याम सुंदर स्वामी पैरा तीरंदाज। क्या है? पैरा तीरंदाज। और किस जिले के? बीकानेर के। हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 देने की घोषणा की गई है, इसमें सत्य कथन बताइए। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। नानक क्लासेस शिवसर नाम से टेलीग्राम है, उसको ज्वाइन कर लो ताकि ऐप का लिंक, कोई सूचना वगैरह सारी आपको मिलती रहे। तो देखो, देश के 19 बच्चों को ये पुरस्कार मिला, बिल्कुल सही है। राजस्थान के कोटा के आयरन सिंह को साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्षेत्र में दिया गया, सही है। आयरन सिंह ने किसानों के लिए मददगार बने वाला रोबोट तैयार किया है, ये भी सही है। उपयुक्त सभी। उद्योग व आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की उभरते उद्यमियों के लिए स्टार्टअप परिस्थितियां तंत्र विकसित करने के मामले में राजस्थान को किस श्रेणी में रखा गया है? ठीक है, किस श्रेणी में रखा है? सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले, शीर्ष प्रदर्शन करने वाले, नेतृत्व करने वाले या महत्वाकांक्षी? उत्तर आएगा शीर्ष प्रदर्शन करने वाले। रणजी ट्रॉफी में राजस्थान के किस खिलाड़ी द्वारा 1970 के बाद दूसरी हैट्रिक ली है? 1970 के बाद दूसरी हैट्रिक आई है रणजी ट्रॉफी में राजस्थान की तरफ से। किस बॉलर ने ली है? दीपक हुड्डा ने, अराफात खान ने, कैलाश गट्टानी ने या अशोक मेनारिया ने? और मैं आपको बता दूं, ये जो रणजी मैच है, ये राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच चल रहा है। वीएस महाराष्ट्र के बीच हुआ। कौन से स्टेडियम में? बरकतुल्ला खां, बरकतुल्ला खां, जो जोधपुर में स्टेडियम है, वहां हुआ। इसमें अराफात खान ने हैट्रिक लगाई। अराफात खान ने हैट्रिक लगाई। 1970 में गिलास गट्टानी ने, वाराणसी में मैच था, वाराणसी में मैच था, उस मैच के अंदर इन्होंने हैट्रिक लगाई थी। अब 1970 में अब लगी। देख लो कितने साल हो गए। अशोक मिनारिया हरियाणा के कप्तान थे, दीपक हुड्डा राजस्थान के कप्तान थे। विजय हजारे ट्रॉफी हुई, उसमें राजस्थान उप विजेता रहा। कुवैत सिटी में एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीतकर पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया है? अभिनव चौधरी, संदीप बिश्नोई, रुद्राक्ष खंडेलवाल, अनंतजीत सिंह नरूका? जल्दी से बताओ भी कमेंट करके। उत्तर आ जाना चाहिए आपका। अनंतजीत सिंह नरूका टोंक जिले के। किसके हैं? टोंक। ये अभिनव चौधरी जयपुर के हैं, ये भी निशानेबाज हैं। रुद्रांश खंडेलवाल भरतपुर के हैं, ये भी निशानेबाज हैं। इससे पहले ये पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल कर चुके हैं। 30 मार्च 2023 को किस विधायक को राजस्थान विधानसभा द्वारा सर्वोत्तम विधायक का पुरस्कार दिया? ये प्रश्न सस्पेंस में है भी, ठीक है, क्योंकि 2023 में अमीन खान, अनीता बघेल दोनों को दिया था। इंग्लिश और हिंदी वर्ड में इनका अंतर था। उत्तर अब देखो, अनीता बघेल के हिसाब से उत्तर अनीता बघेल आएगा। क्या करता है बोर्ड इस प्रश्न पर? सोचे विचारेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अनीता बघेल। बीकानेर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव 2023 किसने मिस्टर बीकाना का खिताब जीता? अब साल पहले का प्रश्न पूछा है। राजेश मीणा, अविनाश सिंह है, रविंद्र जोशी है, कमल सिंह। अब आपको चॉइस का भी याद रखना है। चॉइस का किसको मिला कमेंट करके बताओ, आगे प्रश्न आएगा मैं बता दूंगा। चॉइस का मिस्टर बीकाना का खिताब, मिस्टर बीकाना का, यहाँ तो आएगा रविंद्र जोशी। ये कौन है? अभी आगे प्रश्न आ जाएगा, बता देना। न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह राजस्थान हाईकोर्ट के कौन से में मुख्य न्यायाधीश बने थे? कौन से में बने थे? 40वें, 41वें, 42वें, 43वें? क्या जवाब आएगा? उत्तर आएगा 41वें। अब कार्यवाहक कौन है जिनको हो सकता है 42वें बना दिया जाए? मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। बात चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है
कॉलेजियम व्यवस्था से कि 42वें मुख्य न्यायाधीश बना दो मनिंदर मोहन जी को। अब देखो बनाते कि नहीं बनाते। 17 मार्च 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 19 जिलों और 3 नए खंड बनाने की घोषणा की थी। इनमें कौन सा शामिल नहीं? अब कई तो दिमाग ही खराब हो गया क्यों? बोले खंड पता नहीं कौन से बनाए थे। खंड यानी संभाग। 19 जिले बनाए और 3 खंड। बांसवाड़ा बनाया था, पाली बनाया था, सीकर बनाया था, डूंगरपुर नहीं बनाया था। आसान से, ठीक है। ये प्रश्न जो बता रहा हूँ ये सारे सूचना सहायक में आए थे अभी। 17 फरवरी 2024 को भारतीय वायुसेना के द्वारा वायु शक्ति 2024 अभ्यास आयोजित होगा। कब? 17 फरवरी को भारतीय वायुसेना राष्ट्रपति प्रधानमंत्री फिर आएंगे सारे के सारे चांदनगांव जैसलमेर के अंदर। ऊंट महोत्सव 2024 में मिस्टर बिकाना का खिताब किसने जीता? ये आ गया आपका प्रश्न। या थोड़ा सा चेंजिंग कर लेना, ये ऑप्शन नहीं है इसका, ये डबल लिखा गया है यहाँ पे। 4 ही ऑप्शन देंगे आपको, ज्यादा तंग नहीं करेंगे, 5 देंगे। इसका क्या उत्तर होगा जल्दी से बताओ। रविंद्र जोशी, प्रशांत अग्रवाल, श्रीकांत व्यास या हर्ष अग्रवाल? क्या उत्तर होगा? उत्तर हो जाएगा, देखो रविंद्र जोशी तो 2023 के हो गए, जरूरत ही नहीं इनको देखने की। श्रीकांत व्यास। अब साल साल बाद प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए कहता हूँ भाई डेली क्लास लिया करो, ऐप में टेस्ट सीरीज चल रही है उसका अभ्यास किया करो, वीकली मंथली ऐसे करते 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 अगर 6 महीने साल बाद प्रश्न आए तो गलत नहीं होता है। और एक एक प्रश्न की कीमत है, आधे आधे नंबर पॉइंट पॉइंट की कीमत है, तब है। अब सोच लो ना कि ले पेपर तो अब होना नहीं है। अब कोई विद्यार्थियों के बहुत सारों के तो जहन में ये है कि और साल बाद पेपर होगा, अब क्यों करंट पढ़े, ऐसे होता है, ये ध्यान रखना। आज का जो टॉपिक रहेगा, पद्मश्री 2024 राजस्थान के किन व्यक्तियों को मिला? ये आपको जवाब देना है, फिर मैं कल बताऊंगा। राजस्थान के किन व्यक्तियों को पद्मश्री 2024 मिला, मैं आपको बता देता हूँ। 5 व्यक्ति हैं और 4 पद्मश्री बांटे गए। किन किन को मिला ये लिख के बताना है। सभी के लिए आज का गृह कार्य है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे तरीके से इनके जवाब दिए हैं और इस प्रकार ही मेहनत करते रहना। ये क्लास पिछले 2-3 दिनों से मैंने नहीं ली, एक साथ आपको रिवीजन करवा दिया और आपका टेस्ट भी हो गया। 50% ऑफ आज रात 12 बजे तक चल रहा है, इसका फायदा उठा लेना। हर प्रकार की नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज में ये छूट चल रही है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।